The question is, which of the following statement is true with regards to financial statement? तो इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है with regards to financial market? पहला ऑप्शन है आपका, they link the household which save the funds and business firm which borrow these funds. Option 2 is, they work as an intermediary between the savers and the investors by mobilizing the funds between them. And option 3 is, they allocate the funds available for investment into their most productive investment opportunity. And option 4 is all the above. See, अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली आपका वो मार्केट है जहाँ पे हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की, फाइनेंशियल एसेट्स की डीलिंग करते हैं, राइट? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में या फिर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स में दो सेक्टर्स होते हैं, राइट? एक होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, जो आपके फंड्स को सेव करता है, राइट? और दूसरा होता है आपका बिजनेस फर्म, जिनको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जिनको फंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है, जो फंड्स को बोरो करते हैं, बोरो द फंड्स, राइट? तो हमारे पास दो, अब ये जो आपके हाउस होल्ड होते हैं जो फंड्स को सेव करते हैं, ठीक है, वो आपके कहलाते हैं सेवर्स, और ये जो बिजनेस फर्म्स होते हैं जो फंड्स को बोरो करते हैं वो हमारे कहलाते हैं इन्वेस्टर्स, राइट? तो ये जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है ये बेसिकली इन सेवर्स और इन्वेस्टर्स को लिंक करता है, ठीक है? ये फाइनेंशियल मार्केट जो है वो इन सेवर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो अपने फंड्स को, आपका क्या बोलते हैं, अपने सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लस ये आपके बिजनेस फर्म्स को या फिर इन्वेस्टर्स को इनेबल करता है कि वो अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फंड्स को बोरो कर सकते हैं, राइट? बेसिकली इन शॉर्ट, सी, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में बेसिकली आपके जो भी फंड्स होते हैं वो मोबिलाइज होते हैं हाउस होल्ड से, आपके विद द हेल्प ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे सपोज करो कि ये जो आपके हाउस होल्ड होते हैं, इनके पास जो भी फंड्स होते हैं, सरप्लस पैसे होते हैं, तो इसको या तो इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इस फंड्स को बैंक में डिपॉजिट कर दें और बदले में बैंक इनको इंटरेस्ट देगी, या फिर वो अपने इस फंड्स को फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दे, मतलब कि सिक्योरिटीज़ को, फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज कर ले, शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, एक्सेट्रा को, राइट? तो अब ये जो बैंक्स होती है ये क्या करेगी, अब ये तो आपके जो फंड्स इस हाउस होल्ड से ले रही है इसको अपने पास तो वो रखेंगे नहीं, ऑब्वियसली ये इन फंड्स को जो भी बिजनेस फर्म्स होती हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होती हैं, इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उनको ये फंड्स वो लोन के फॉर्म में या क्रेडिट के फॉर्म में दे देती है, राइट? और उसके बदले में वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, राइट? दूसरी तरफ ये जो आपके फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, इन फाइनेंशियल मार्केट जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनके थ्रू ये जो बिजनेस फर्म्स होती हैं वो अपने फंड्स को रेज करती हैं, राइट? तो बेसिकली आपका ये जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है जिसमें आपके बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, ये आपके सेविंग्स को मोबिलाइज करती हैं इनटू प्रोडक्टिव यूज, ठीक है? तो इनका काम होता है सेवर्स को, ये आपके हाउस होल्ड्स आपके सेवर्स हो गए और ये बिजनेस फर्म्स आपके इन्वेस्टर्स हो गए, तो इनको लिंक करने का काम कौन करता है, ये बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट, राइट? तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था कि दे लिंक द हाउस होल्ड विच सेव्स द फंड एंड बिजनेस फर्म्स विच बोरो दिस फंड्स। तो ये जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है ये बेसिकली इन बिजनेस फर्म्स को, इन हाउस होल्ड्स को लिंक कर रहा है, राइट? जो भी बिजनेस फर्म सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं, शेयर्स को, डिबेंचर्स को इशू करती हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करती हैं वो इस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू करती हैं, और फाइनेंशियल मार्केट में ये हाउस होल्ड्स उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरीके से ये जो भी इनका फंड्स जो हो रहा है, चैनलाइज हो रहा है, वो इस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हो रहा है, राइट? तो इन दोनों को लिंक करने का काम कौन कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट कर रही है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका कि दे वर्क एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग द फंड्स बिटवीन देम। तो ये जो आपके फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके फंड्स को मोबिलाइज करते हैं, मींस फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू ही हाउस होल्ड्स अपने सरप्लस को इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस फर्म्स जो है वो अपने जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसको वो प्रोक्योर करते हैं, पूरा करते हैं। तो यहाँ पे जो भी फंड्स का मोबिलाइजिंग हो रहा है, चैनलाइजेशन हो रहा है, वो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज फाइनेंशियल मार्केट। तो दे एक्ट, ये एक इंटरमीडिएट के जैसे काम करते हैं, राइट?
तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तीसरा है दे एलोकेट द फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो बेसिकली ये जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं ये इन्वेस्टर्स को एक चॉइस देती है कि आप जो भी आपके सेवर्स हैं उनके पास डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, राइट। इन फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे फर्म्स होते हैं जिनको फंड्स चाहिए होते हैं, तो वो आपके ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये हाउस होल्ड्स को, ये सेवर्स को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देती है ताकि वो देख सके और उनको जिन भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगे कि उनको मैक्सिमम रिटर्न उनको मिल रहा है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के हिसाब से। तो बेसिकली ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये हेल्प करती है कि जो भी सरप्लस फंड्स है वो आपके मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में इन्वेस्ट हो, मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में चैनलाइज हो, राइट। तो बेसिकली ये जो तीनों स्टेटमेंट गिवन है ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। इन शॉर्ट ये जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स होती है ये बेसिकली आपके हाउस होल्ड्स को और बिजनेस फर्म्स को लिंक करती है, उनके हाउस होल्ड्स के जो भी फंड्स हैं उनको चैनलाइज करती है इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, राइट। सो ऑल द अबव आर द statements are your correct statements. So option number 4 will be your correct answer. Clear? Okay.